जय हिंद दोस्तों, आज हम बांग्लादेश के हालात बारे में कुछ बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश की हरकतों ने एक बार फिर से भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आज से पहले सोचना भी नामुमकिन था। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर रही है कि बांग्लादेश में बिगड़ते इन्हीं हालातों के बीच बांग्लादेश में कई आतंकी और कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि यह आतंकी और कैदी दिन पर दिन भारत की चिंता बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी बहुत ही खूंखार होते हैं और भारत में बहुत ज्यादा दंगे करवा चुके हैं। इसलिए भारत सरकार इन आतंकियों को खोजने के लिए फिर से प्रयास कर रही है। दरअसल यह जानकारी खुद इंडियन आर्मी और बीएसएफ की ओर से सामने आ रही है कि बांग्लादेश में करीब 1200 से भी ज्यादा आतंकी और कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। और आईएस में ज्यादातर कैदी ऐसे शामिल थे जिन्हें भारत ने पिछले कई सालों में बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करके बांग्लादेश की जेल में बंद कराया था। यानी कि भारत की कई दशकों की मेहनत बांग्लादेश की कुछ गलतियों ने मिट्टी में मिला दिया है। और आपको बता दें कि भले ही भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन इन सब हाई अलर्ट के बीच में बीएसएफ ने हमारे लिए यह चिंता बाई है कि यह आतंकी भारत में किसी न किसी तरीके से घुस सकते हैं। जवानों का कहना है कि आतंकी जात ज्यादातर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल से होकर भारत में प्रवेश कर सकती है और बड़ी साजिश का अंजाम दे सकती है। और इसके अलावा खबर निकल कर रही है कि भारत की जो कंपनियां बांग्लादेश में एस्टैब्लिश्ड है, उन पर संकट के बदल मदुराना फिर से शुरू हो चुके हैं। कम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े कॉरपोरेट घरानों तक फैली हुई है, जो कि एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और कई अन्य सेक्टर में काम करती हैं। और शुरुआत में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का जिस तरीके से भारत की कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है, इससे हालात ठीक होने पर भी इन भारतीय कंपनियों को लात मार कर बाहर निकला जा सकता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की तरफ से इन चिंताओं को दूर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारत सरकार के वारा भी है, बीएसएफ के जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई भी घुसपैठी भारत में घुस ना सके। देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत के लिए कई चिंताएं सामने आ चुकी है। पहली बात तो यह है कि भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिए हुए 15 दिन से भी ज्यादा बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक शेख हसीना भारत में ही टिकी हुई है और बांग्लादेश के माहौल अभी शांत नहीं हुए हैं। भारत और यूनाइटेड नेशन के दबाव में आकर भारत के पक्ष में थोड़ा बहुत अपने फैसले लेने पर मजबूर हुए हैं। और मोहम्मद यूनुस पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कंडक्ट की गई ग्लोबल साउथ समिट में भी शामिल हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस और बड़ा कदम मोहम्मद यूनुस जी ने नहीं उठाया है। और आईएसआई बीच एक ऐसी खबर निकल कर रही है जिसने भारत को हैरान करके रख दिया है। दरअसल यह रिपोर्ट द हिंदू की तरफ से आज निकल कर रही है, जिसमें साफ साफ बताया गया है बांग्लादेश जेल ब्रेक्स न वेरी फॉर इंडिया, यानी कि बांग्लादेश में जो जेल तोड़कर भागे वाले कैदी और आतंकी हैं, उन्होंने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत बांग्लादेश से बहुत ही करीब है, जिससे नहीं आतंकवादियों को भारत में प्रवेश आसानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में टेररिस्ट ग्रुप के कई बड़े बड़े लीडर को बांग्लादेश की इन्हीं जेल में बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करके बंद किया गया था। और भारत के लिए केवल यही एक चिंता बढ़ने वाली बात नहीं है बल्कि इसके अलावा आज यह खबर निकल कर रही है कि बांग्लादेश में जो भारत की कंपनियां हैं और उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, वह कंपनियां अभी बड़े खतरे में जा चुकी हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज और फैक्ट्री आईएस तो बंद पड़ी है और बाकी की कंपनियां कब तक बांग्लादेश के इन हालातों में टिक पाएगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अंतरिम सरकार की जिस तरीके से देवर दिख रहे हैं वह अच्छे नहीं है। इसलिए भारत सरकार वहां के हालातों को लेकर चिंतित है। आंकड़े बताते हैं कि इन कैदियों की संख्या लगभग 1200 के करीब है। इतनी जरी मात्रा में है आतंकवादी है, अगर भारत में ए गए तो भारत का क्या हल कर सकते हैं।
आपको मालूम भी नहीं होगा। और इसलिए बीएसएफ की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि भले ही बॉर्डर पूरी तरह से सील है, लेकिन यह आतंकी भारत के पूर्वी इलाके में, खासकर असम और त्रिपुरा में घुसपैठ कर सकते हैं। इसलिए वाहन के बॉर्डर को सबसे ज्यादा सुरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर के जो प्याज और अन्य खाने पीने के सामान और सब्जियों से भारी ट्रक भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर रुके हुए थे, वह कुछ हद तक अभी बांग्लादेश में जाना शुरू कर चुके हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन दोबारा से चालू है और आईएसआई बीच इन्हीं रास्ते से बांग्लादेश के आतंकी भारत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 496 किलोमीटर की जमीनी सीमा जुड़ी हुई है, जिनमें से लंबी दूरी तक बॉर्डर पर कांटेदार तार बिछाए गए हैं और बाकी के अन्य स्थानों पर कई नदियां और तालाब दोनों देशों को अलग करते हैं और इन्हीं जल धाराओं के माध्यम से मवेशियों, सोने, ड्रग्स, औषधियों और मछली के अंडों की स्मगलिंग होती है। लेकिन इन तालाबुर खड़ियों के बीच से भी आतंकियों की घुसपैठ की संभावना है, जो कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश और भारत दोनों देशों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जेल से कैदियों का भगाना भारत के लिए कितनी चिंता वाली बात है, इसका अंदाजा इस आर्टिकल को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल कायदा, जो कि भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, इन्हें पिछले साल भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी ज्यादा मेहनत करके और बांग्लादेश के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था और इन्हें प्रॉपर तरीके से बांग्लादेश की जेल में ही बंद करके रखा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश के हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अपनी चौकियों से कई पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उनको शक है कि अगर वो नौकरी पे जाएंगे तो कट्टरपंथी उन्हें भी मार देंगे और इसलिए है वह भारत के आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश के गार्ड की तैनाती में कमी आ गई है, जबकि भारत ने बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी है। उनको यह भी संदेह है कि जेलों से भागे अपराधी और आतंकवादी भारत में अपने हथियारों के भंडार को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ जाएगा, जो कि भारत के लिए हैरान करने वाली बात है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार इसके लिए यह पूरा तैयार है? कमेंट में बताएं। जय हिंद।